Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम और इसका फ्लो चार्ट ऑफ हंगेरियन मेथड, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड से। तो हंगेरियन मेथड के क्या स्टेप होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये देखा था। नाउ अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन में जितने वेरिएंट्स मैंने कल बताए, वेरिएशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, उन सभी को हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। और पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है मिनिमम का विथ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कहाँ पर? जब आप फ्लो चार्ट देखते हैं तो फ्लो चार्ट में आपका आता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाउ मच, आपका इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन। नंबर ऑफ लाइन आपकी कैसे ड्रॉन होती है वो मैंने कल आपको छोटा सा दिया था। अभी हम इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा देखेंगे कैसे। अगर ये होता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, यस की कंडीशन होती थी तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो की कंडीशन होती थी तो दोबारा से हमें एक और चीज करनी होती है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों ही पार्ट देखेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यस और नो दोनों की कंडीशन के साथ। अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा यस की कंडीशन के साथ है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन। ठीक हो गया। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, इट इज चेक करना होता है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस और अनबैलेंस यहां कैसे पता लगता है? नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 4 into 4 की मैट्रिक्स है तो रो भी आपकी 4 है, कॉलम भी। इट मीन दैट इज बैलेंस प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में आते हैं, चेक द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो मैक्सिमम या मिनिमम ये आपको पहले से प्रोवाइड होता है कि ये मिनिमम का क्वेश्चन है या मैक्सिमम का क्वेश्चन है। तो यहां पर जैसे आपको पता है कि ये किसका है, मिनिमम का है, तो आप कहेंगे इट्स ओके। मिनिमम अगर नहीं होता है तो उसको मैक्सिमाइज करते हैं, नहीं सॉरी मैक्सिमम होता है तो मिनिमाइज करते हैं। वो हम मैक्सिमाइज वाले में देखेंगे कैसे होता है। ना थर्ड स्टेप में हम आते हैं रिड्यूस द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है रो मिनिमम के साथ भी और कॉलम मिनिमम के साथ भी। रो मिनिमम के लिए क्या स्टेप है? सब्ट्रैक्ट द मिन एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट रो। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे मिनिमम जो आपके इसमें है हर रो में देखो यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है एंड दैट इज 14। तो आप क्या करेंगे, इस वाले से पूरी रो को माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 0, 15 में से 13 माइनस गया 2, 13 में से 13 गया 0, 14 में से 13 गया 1 एंड 17 में से 13 गया दैट इज 4। वैसे ही सेकंड वाले को भी करेंगे। 11 में से 11 गया 0, देन 12 में से 11 गया 1, 15 में से 11 गया 3 एंड 13 में से 11 गया 2। यही हो गया। 13 में से 11 गया 2। ओके, नाउ इसमें देखेंगे दैट इज 10। तो 10 को कैसे सॉल्व करेंगे आप? 0 यहां पर आएगा, 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। देन 0 1 2 3। ओके, आप कैसे भी इसको माइनस करें बट आंसर आपका सही निकलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपका आता है कॉलम मिनिमम। कॉलम मिनिमम का जो स्टेप है यहां पर भी आप क्या करेंगे, रिड्यूस द मैट्रिक्स। तो आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच। जैसे यहां पर रो है तो वहां आपका आ जाएगा कॉलम। तो कॉलम फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट, सॉरी कॉलम। ठीक हो गया। जहां पर रो है वहां पर आपका कॉलम आ जाएगा। तो वो कॉलम मिनिमम का स्टेप है। अब कॉलम में आप देखेंगे किसे, इस वाले को। अब देखिए यहां पर सबसे मिनिमम क्या है, 0 है। तो 0 से आप किसी भी चीज को माइनस करते हैं, हम किसी भी चीज से 0 को माइनस करते हैं तो क्या आता है आपका, ओनली दैट वैल्यू। तो 2 0 3 1। ठीक हो गया। फिर यहां देखा, यहां भी 0 था तो यहां पर भी कोई रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है ना। थर्ड में अगेन यहां 0 है, 0 0 3 1।
अब यहां देखा, यहां कोई भी वैल्यू आपकी क्या है, 0 नहीं है। अब तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 1 मिनिमम है। तो आपने क्या करा, इस पूरे रो को 1 से माइनस कर, कॉलम को पूरे 1 से माइनस कर दिया। तो 0 1 1 एंड 4 में से 1 3। तो आपने स्टेप देख लिया कि रो मिनिमम कैसे होगा, कॉलम मिनिमम कैसे होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक इफ ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड इन करेंट सॉल्यूशन और नॉट। क्या इसने करंट सॉल्यूशन में सही आंसर दे रखा है या नहीं दे रखा। तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन दोबारा से वही मैट्रिक्स लिखते हैं। हम यहां पर लिख दे रहे हैं उस मैट्रिक्स को, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। सेम मैट्रिक्स को हम अगेन लिखेंगे 1 2 3। यू कैन डू हेयर ऑल्सो, बट वो सही तरीका नहीं होता है कि आप उसी में ही कर दें क्वेश्चन। 2 0 3 1 3 2 1 0 1 3 0 0 1 0 1 3। ओके, J1 M1 M2 M3 एंड M4। ठीक हो गया। चेक इफ द ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड इन करेंट सॉल्यूशन या नहीं। तो यहां पर क्या स्टेप होता है, आपका स्टेप है यू विल चेक इट कॉलम वाइज। आप कॉलम वाइज चेक करेंगे और आपको अगर 0 मिल जाता है, वो भी कितना, सिंगल 0, एक ही 0 नहीं मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा 0 मिलेंगे तो व्हाट यू विल डू, यू विल स्किप दैट कॉलम। अब देखिए कैसे, इसमें दोनों केस आएंगे। मैंने यहां पर देखा कॉलम वाइज, हमने कहा एक 0 मिल गया, दैट मीन आपने क्या करा, यहां पर असाइन कर दिया इसको। इसका मतलब है J2 को असाइन हो गया है M1। अब अगर आपने क्या करा, कॉलम वाइज चेक करा और आपको असाइनमेंट मिल चुका है, तो यू विल ड्रॉ लाइन रो वाइज। जो लाइन ड्रॉ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स था ना, वो यही लाइन ड्रॉ है। कॉलम वाइज आप चेक करेंगे बट रो वाइज कट करेंगे, ठीक है। और अगर जब रो वाइज चेक करेंगे तो आप कॉलम वाइज कट करेंगे। देखिए अभी यहां पर क्या था, बाकी 0 भी नहीं थे, तो आप क्या करेंगे, यहां कुछ भी 0 को कट नहीं करें, एक बार में एक ही असाइनमेंट। नेक्स्ट कॉलम हमने देखा, अब हमारे पास क्या बचा है, 0 2 3, 0 2 3 बचा है। यहां पर भी सिंगल है, तो आपने क्या करा, यस, इस वाले को भी असाइन कर दिया। क्या इधर कोई 0 है, नहीं है, तो आपने कहा इट्स ओके। अब कॉलम वाइज चेक करा था, रो वाइज आप इसे कट कर देंगे, ओके। रो वाइज आपने कट कर दिया। नेक्स्ट कॉलम वाइज देखा तो आपने कहा अरे यहां पर तो 2 0 हैं, आप क्या करेंगे, स्किप दैट वन, आप इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद हम नेक्स्ट वाले में कॉलम में फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे यस, यहां पर क्या है, एक ही 0 है, इट्स मीन आपने क्या करा, यस, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आपका असाइनमेंट दे सकते हैं। अब असाइनमेंट देने के बाद आप इधर और इधर भी चेक करेंगे। यहां तो 1 है, कुछ नहीं कटेगा, यहां 1 and 3 है, कुछ नहीं कटेगा, बट यहां एक 0 है, इट्स मीन दिस 0 विल डिस्कार्ड, ये 0 कट जाएगा, ठीक हो गया। और इसे कॉलम वाइज चेक करा था हमने, तो ये रो वाइज आपकी लाइन दोबारा कट गई, ठीक हो गया। नाउ अब हमारे कॉलम वाइज हमने सारे चेक कर चुके हैं, यहां पर हमारा स्किप का कॉन्सेप्ट था। अब रो वाइज हम देखेंगे, रो वाइज में ये नहीं बची है, ये भी नहीं बची है, ये भी नहीं, ओनली दिस वन इज लेफ्ट। तो हमने क्या करा, J4 को हमने देखा क्या यहां कोई 0 है, यस, यहां पर सिंगल 0 है, तो आप इसे असाइन कर सकते हैं। अब अगर आपने इस तरफ से देखा है तो आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम रो। आप क्या करेंगे, अगर आपने रो वाइज आपने चेक किया है तो आप कॉलम में लाइन कट कर देंगे। अब
आपका स्टेप नंबर 5 था, स्टेप नंबर 5 आपका क्या था, आपका कह रहा था इज नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच, आपने कहा नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर क्या है n मतलब n इंटू n इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू m होता है, रो इक्वल टू कॉलम होता है, ठीक हो गया, दोनों बराबर होते हैं। अब हमने लाइन ड्रॉ करी 1 2 3 एंड 4, हमारी कितनी लाइन ड्रॉ हो गई, 4 लाइन। नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, 4 है, 4 एंड 4 4 ही है, तो आपने कहा यस। अब यहां पर ये इसने कहा यस ये ट्रू है, तो आपने क्या करा, यस इट हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है यस हमारे, क्योंकि सबके सब असाइन हो गए। अब मैं यहां पर लिख लेती हूं किस तरीके से वो असाइन हमने लिखना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको पता लग गया, एंड लास्ट आप इसे लिखेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। नाउ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है, आप यहां पर लिखेंगे जॉब्स, जो आपको प्रोवाइड है, ये जॉब्स हैं, फिर मशीन, असाइन टू मशीन, आप यहां पर लिखेंगे असाइन टू मशीन, मशीन एंड योर कॉस्ट, ठीक हो गया। कौन सी कॉस्ट है, ये सारी की सारी कॉस्ट दी हुई है, ठीक हो गया। यहां से यहां अगर इस जॉब को हम ये मशीन असाइन करेंगे तो इतना रुपया लगेगा, ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक हो गया। जॉब कितनी है, J1 J2 J3 एंड J4। अब असाइन टू मशीन, जहां आपको असाइन मिला है 0 वहां आपकी ये जॉब असाइन हो चुकी है, तो J1 किस में हुआ, M2 में, J2 M1 में, J3 M4, J4 आपका M3। अब इनमें जो वैल्यूज दी हैं आपको, आप उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या वैल्यू है आपकी, M2 की 13, M1 में 11, M4 वेयर इज M4 11 एंड दैट इज 14। तो आपका आंसर कितना निकल गया, इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद दैट बिकम 43 आई थिंक, 4 नो सॉरी 9 एंड हाउ मच 1 2 3 4 49, यस योर आंसर इज 49, ठीक हो गया। तो ये आपने जो क्वेश्चन देखा, ये वाला क्वेश्चन है आपका, अगर आपके नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, अगर यस आता है तो आपका इट्स मीन ये दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर नहीं होता है तो आप इसे क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस 2 का, जहां पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्या इसकी कंडीशन है। नाउ हमने क्वेश्चन लिख दिया है, पहला स्टेप है चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस और अनबैलेंस। आपने देखा रो एंड कॉलम दोनों ही बराबर है, 4 = 4 दैट मींस इट्स बैलेंस, बैलेंस है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चेक द प्रॉब्लम इज मिनिमम और मैक्सिमम। आपने क्वेश्चन, हमने पहले ही बताया कि हम इसको कर रहे हैं मिन से, आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये मिन है या मैक्सिमम है, इससे आपको सॉल्व करना है, ओके। तो आपने कहा दैट इज मिनिमम, मिनिमम वाला क्वेश्चन है। नाउ थर्ड स्टेप में आए, रिड्यूस द मैट्रिक्स विथ रो मिनिमम देन कॉलम मिनिमम। रो मिनिमम जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू आपको देखनी है हर रो से, रो वाइज हम देखते रहेंगे, रो से हम देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू, और उस वैल्यू से
पूरे इसको माइनस कर देंगे। नाउ 0 2, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 1। वैसे ही इन तीनों को भी करेंगे 0 1 3 4, देन 0 3 3 एंड 6। ठीक हो गया। नाउ हियर 0 1 8 5 एंड दिस इज 7। तो आपका ये हो गया रो मिनिमम। नेक्स्ट आपकी वैल्यू आती है कॉलम मिनिमम से सॉल्व करने के बाद। वो कैसे होगी? अगर आपकी कोई जीरो आ रही है कॉलम वाइज तो आप उसको क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि सबसे मिनिमम जीरो है और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते जब जीरो होता है। नेक्स्ट अगेन जीरो है तो सेम एज इट इज लिख दिया है। थर्ड कॉलम में आपकी कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है तो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 4 है, आप इसे माइनस कर देंगे। ये 2 0 2 1। ओके, नेक्स्ट यहां पर जीरो है, यस जीरो है तो सेम एज इट इज इसको ऐसे ही लिख देंगे। नाउ यहां तक हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हमको चेक करना है कि ऑप्टिमल असाइनमेंट है या नहीं है। ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए अगेन हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं 2 2 1 3 0 0 1 0 0। अब हमें क्या करना है, हमें कॉलम वाइज चेक करते हुए चलना है कि कॉलम वाइज चेक करना है 0। और वो किस तरीके से करना है, अगर एक जीरो होगा, ओनली 1 0 होगा तो यू विल असाइन दैट। अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, स्किप दैट 1। ठीक है, फिर सबसे पहले कॉलम वाइज देखा, यहां पर 2 0 थे, वी विल स्किप दैट। मैं यहां पर लिख भी दे रही हूं स्किप। यहां पर 1 0 था, यस वी विल असाइन दैट, हमने इसे असाइन कर दिया। एंड अगर इसके आसपास मतलब कि आइदर दिस पार्ट, यहां और यहां देखेंगे अगर 0 है तो क्या कर देंगे, हम उसको क्रॉस का साइन बना देंगे। ठीक हो गया, यहां पर 1 0 मिला, क्रॉस। अब हमने कॉलम वाइज जब हमने चेक करा है तो हम रो को कट कर देंगे। ठीक हो गया, ट्रेस्ड लाइन से कट करेंगे हम इसको, डार्क लाइन से नहीं, ट्रेस्ड लाइन से कट कर दिया। थर्ड में हमने देखा कोई भी जीरो नहीं था, इट्स ओके। देन यहां पर देखा, यस यहां 1 0 था। ये हमने कॉलम वाइज चेक करा था तो रो वाइज इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। नाउ कॉलम वाइज हमने चेक कर लिया है, अब रो वाइज हम देखेंगे। रो वाइज में हमने देखा पहली रो है, यहाँ पर 1 0 है और बाकी कहीं भी नहीं है तो हमने इसे असाइन कर दिया। और अगर हम इसे रो वाइज चेक कर रहे हैं तो कॉलम में हम इसे ट्रेस लाइन से कट कर देंगे। ओके, अब इसमें कुछ भी कट नहीं हो सकता है। अब आप याद, आपकी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है इफ, इसे पहले रफ कर देते हैं, या इज नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाउ मच, ये नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन। अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्या यहां पर कंडीशन ट्रू हो रही, नंबर ऑफ मैट्रिक्स 4 थे जबकि नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन कितनी है 1 2 एंड 3, ओनली 3 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया है, दैट इज ग्रेटर देन। तो ये कंडीशन क्या आ गई, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की नहीं है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की नहीं है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट में दोबारा से यही चीज आप लिखेंगे, और सॉरी दोबारा कंडीशन आएंगी कुछ, और वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताती हूं। स्टेप नंबर 5 में कंडीशन देखेंगे। अब देखिए इसमें अनकवर्ड और कवर्ड, कंडीशन पहले मैं लिख लेती हूं। फाइंड, पहला स्टेप है फाइंड अनकवर्ड
मिनिमम वैल्यू, ठीक हो गया, अनकवर्ड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। सेकेंड स्टेप है, जब अनकवर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो व्हाट यू विल डू, बाकी अनकवर्ड वैल्यू को आप रीराइट करेंगे। कैसे? अनकवर्ड जितनी भी वैल्यू है -1, ठीक। थर्ड कंडीशन है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकले, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे जो निकले या वैल्यू जो निकली है, इंटरसेक्शन वैल्यू है, उसे क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, सॉरी यहां पर x कर रही हूं, हाँ, अनकवर्ड वैल्यू, ठीक हो गया। और इंटरसेक्शन वैल्यू प्लस x, इतना समझ में आ गया। आपको सिर्फ ये 3 स्टेप करने हैं और आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। कहां पर? इसमें मैं इसे यहां पर से रफ कर दे रही हूं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अनकवर्ड वैल्यू कौन सी है, 2 2 1 3 2 3, बाकी या तो कट है या असाइन है, कुछ इस तरीके से हो रही है, ठीक। तो मैंने क्या करा, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या निकली मेरी, 1, तो यहां पर क्या लिख दिया, 1। तो अब आपको क्या करना है, इस 1 से अनकवर्ड वैल्यू -x, मतलब x मतलब 1, तो अनकवर्ड क्या है, 2 की जगह अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 की जगह 1, 1 की जगह 0। आपने क्या करा, 2 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 1 2 2 - 1 1 3 - 1 2, ठीक हो गया। अनकवर्ड इतने ही है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहां पर हुआ है, या तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है या तो इस पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट। आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन वैल्यू प्लस x, मतलब प्लस आपकी अनकवर्ड वैल्यू जो आपकी 1 आई है, आप क्या करेंगे, यहां पर 4 पुट कर देंगे, यहां पर 8 पुट कर देंगे, ठीक है। इतनी वैल्यूज में चेंज, बाकी एज इट इज आप इसे रख देंगे। बाकी जितनी भी वैल्यू सेम हम आप क्या करेंगे, 0 ऐसे ही रहा, 0 ऐसे ही रहा, 0 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, और 0 ऐसे ही रहा, 1 1 एंड 0, ठीक हो गया। अब दोबारा से आप क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे है कि नहीं है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कॉलम वाइज आप चेक करेंगे। आपने कॉलम वाइज चेक करा, 2 0 थे, स्किप दैट पार्ट। दूसरे वाले में करा, आपने कहा एक असाइन हो गया, दैट मीन आपने इसको एक असाइन कर दिया है। ये वाला इसके अगल बगल अगर आपको 0 मिल रहे, अगल बगल इन द सेंस बिल्कुल स्ट्रेट, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, अगर आपको 0 मिल रहे हैं तो उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। कॉलम वाइज हमने इसे देखा तो ये रो वाइज हमारी ट्रेस्ड लाइंस के साथ डिस्कार्ड हो गई, ठीक। नेक्स्ट इधर कॉलम कुछ भी नहीं है, इधर 0 1 2 एंड दिस, तो आपने क्या करा, यहाँ पर अगेन इसे 0, सॉरी आपने यहां देखा, यहां 2 जगह 0 है, 2 जगह 0 होने के साथ हमने क्या करा, इसे भी स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद रो वाइज हमने चेक करा, रो वाइज अगेन 2 0, यहां पर सिंगल 0 है, तो आपने क्या करा, इसे असाइन कर दिया, इसे कट कर दिया है, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इसमें देखा, यस आप इसे असाइन कर सकते हैं और इसे कट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब अगेन आप देख रहे होंगे, देखो ये हमने कॉलम देखा था, बाकी सब हम रो देखे थे, तो इसमें हमने क्या करा, इसे कॉलम वाइज कट हो गया, ये भी कॉलम वाइज। नेक्स्ट यहां पर आया अगेन 3 लाइन, 1 2 एंड 3 लाइन ड्रॉन है और 4 मैट्रिक्स है। यही कंडीशन इसके बाद यही कंडीशन दोबारा से चेक होगी। चेक होने के बाद देखा कि हाँ कंडीशन अगेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन की नहीं आ रही है, तो स्टेप नंबर 5 जो अब इटरेशन में चल रहा है,
इटरेशन में अगेन यही चीज है, इसको मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पहले से लिखा है तो दोबारा क्या लिखना है। नाउ फाइंड अनकवर्ड मिन वैल्यू। मिन वैल्यू आपने देखी यहाँ पर क्या है, 1 1 1 1 आपकी सबसे छोटी है अनकवर्ड वैल्यू, तो अगेन कंडीशन ये वाली भी 1 ही आ गई। अनकवर्ड इज इक्वल टू अनकवर्ड माइनस एक्स, इसके लिए हमने इटरेशन हमने कर रखा है, ये यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 2 3 J1 J2 J3 J4 M1 M2 M3 एंड M4। ठीक हो गया। नाउ अब सबसे पहले अनकवर्ड को सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या आ गया, 0 0 0 0 0 एंड 1 हो गया। ठीक, अनकवर्ड हमने देख लिया। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपके पास सिर्फ 4 और 1 में इंटरसेक्शन है। 4 में इंटरसेक्शन तो ये +1 करना है तो 5 हो गया, यहां आपका 2 हो गया एंड अदर सेम एज इट इज हमें लिख देने हैं। 0 0 0 0, सो मेनी जीरोज आर हियर, 0 8 एंड 0। ठीक है, नाउ अगेन वही स्टेप फॉलो होगा। कॉलम वाइज आप चेक करेंगे, स्किप, यहां भी स्किप, यहां भी स्किप, इधर क्या है 2 और यहां भी स्किप। कॉलम वाइज हमने स्किप कर दिया है क्योंकि सभी बड़ी वैल्यूज हैं। अब रो वाइज देखते हैं, ये भी स्किप, ये भी स्किप, ये भी स्किप, ये भी स्किप, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अगर यहां पर 1 से ज्यादा हैं, कॉलम वाइज देखते हैं 1 से ज्यादा क्या है, यस 2 है, तो 2 सबसे पहले 2 आ रहे हैं। आपने क्या करा, अब कॉलम वाइज देखा और इससे हमने असाइन कर दिया, J1 को M1 मशीन असाइन कर दी, बाकी सारी वैल्यूज ये 0 हो गई, कट, ये भी कट हो गई। नाउ ये कॉलम वाइज देखा है तो रो वाइज लाइन ड्रॉ हो गई है। नेक्स्ट अगेन 2 2 3 एंड 1। अभी आपने देखा यहां पर हमारे पास लेकिन 1 वाली आ गई, हमने क्या करा, इसे असाइन कर दिया, यस कॉलम वाइज इसे असाइन कर दिया एंड दीज आर कैंसल्ड। ठीक हो गया, इसके अलावा और कहीं है नहीं। कॉलम वाइज है तो हमने इसको रो वाइज ट्रेस्ड लाइन से डिस्कार्ड कर दिया। थर्ड, अभी इधर देखा, यहां पर दिस वन, क्योंकि यहां कॉलम खत्म हो चुका है, यहां भी दोबारा कॉलम खत्म हो चुका है। अब रो वाइज हम चेक कर लेते हैं। रो वाइज इसमें नहीं जा सकते, इसमें गए तो यहाँ पर 2 थे, स्किप, यहाँ पर है 1 है तो वी विल स्किप, वी विल असाइन दिस, और ये वाली 0 कैंसिल आउट हो गई। ये वाली हमने क्या देखा, रो वाइज देखा, तो आपने इसे क्या करा, कॉलम वाइज कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, अगेन अब हम यहाँ आ गए, सिर्फ सिंगल बचा है, आपने क्या करा, इसे 0 इसे असाइन कर दिया है, चाहे आप कॉलम वाइज करें चाहे रो वाइज करें। अभी हम कॉलम देख रहे थे, हम इधर से स्किप हो चुके थे, तो वी विल डू, वी विल रो वाइज देख रहे थे, स्किप हो चुके थे इस लाइन से, तो अब यहाँ पर हम कॉलम वाइज इसे चेक कर लेंगे और ये 0 आ गया, आपका असाइन हो गया, तो दिस लाइन विल ट्रेस लाइक दिस। ठीक हो गया। अब आपकी कंडीशन दोबारा है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन, यस और नो। आपने कहा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 1, अच्छा दैट ऑल्सो, ये वाली रो वाली अगर इस तरीके से हुई, ये वाली तो कॉलम इस तरीके से। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या हो गई है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन, 4 लाइनें हो गई, 1 2 3 4, 4 लाइन हो गई। तो अब आपकी कंडीशन क्या हो गई, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन हो चुकी है। अब नंबर ऑफ मैट्रिक्स, अब आप इस स्टेप में ना जाके अब आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप अगेन अपना मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट जॉब्स, देन मशीन्स एंड जॉब, मशीन एंड मिनिमम कॉस्ट।
ठीक हो गया। जॉब, मशीन एंड मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया। जॉब क्या है, J1, J2, J3, J4 एंड J1 को असाइन कर रखी है आपने M1, J2 को असाइन कर रखी है आपने M2, J3 को असाइन कर रखी है M3 एंड J4 को असाइन कर रखी है M4। तो 1 2 3 4 आपने असाइन कर चुके हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। आपने वैल्यू लिख ली है यहाँ पर 5 5 5 एंड 3, सॉरी 10, ये आ रही ना 5 5 10 एंड 3। तो कितना आ गया आपका 23 इज योर आंसर। ठीक हो गया। नाउ हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन देख लिए हैं यहाँ पर। जब आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही इटरेशन में आ जा रहा है तब भी, और अगर आपको एक से ज़्यादा इटरेशन नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, जब आपके नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन, इसका क्वेश्चन भी देख लिया है। और अगर लेस देन या ग्रेटर देन होता है तो उसका क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब दोनों मिनिमम वाले क्वेश्चन हमने दोनों देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमम वेरिएशन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम में सिर्फ ओनली 1 स्टेप आपको सॉल्व करना है, उसके बाद हंगेरियन मेथड जो स्टेप्स हैं उन्हीं को सॉल्व करते हुए चलना है। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।